दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे औरत की है जिसके लालच ने उसका हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ दिया। फिर वो वक्त आया कि जब उसके लालच ने उसको सबसे बेगाना करके तन्हा कर दिया। ए दर्दनाक इबरत उसी औरत के अल्फाज से मुलाहजा फरमाए। वो औरत बयान करती है कि हमारी जिंदगी के अय्याम इंतहाई खुशगवारी के साथ बसर हो रहे थे। हम दोनों मियाँ बीबी अल्लाह ताला की अताअत की कामों में एक दूसरे के मुआवन थे। कनात पसंदी हमारा उसूल था और अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजामंदी हमारा शुआर था। हमारी शिरख्वार बच्ची घर का रोशन चिराग थी। उसकी मीठी मीठी आवाज हमारी कानों में रस घोलती रहती थी। वो एक ऐसे कली थी जो रब्बे करीम के फजलो करम से हमारी आंगन में खिल उठी। हमारी मामूल था कि जब रात की तारीकियां अपनी कमंदे डाल देती थी और जब सारी दुनिया नींद के मजे ले रही होती तो बच्ची को पलंग पर सोता छोड़कर मैं अपने शोहर के साथ उठ खड़ी होती। फिर हम दोनों मियाँ बीबी अल्लाह ताला की हम्दो सना और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाती। फिर मेरा शोहर नमाज पढ़ाता और मैं उसके पीछे खड़ी होकर मुक्तदी की हैसियत में नमाज पढ़ती। मेरा शोहर इंतहाई दिलकश आवाज से कुरान पाक की तिलावत करता। उसकी आवाज इस कदर दिलपजीर और असर अंगेज थी कि मेरे आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते थे। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में दुनिया का लालच आ गया। मैंने अपने शोहर के सामने इबादत रखी, क्यों ना हम सूदी कारोबार में अपने लिए चंद हिस्सा खरीद ले ताकि हमारी आमदनी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाए और अपनी बच्ची के लिए कुछ सरमाया जमा कर सके। पहले तो शोहर ने राजी ना हुआ, लेकिन मेरे बार बार कहने पर राजी हो गया और हमने पूरा माल सूदी कारोबार में लगा दिया। हत्ता कि मेरे शादी के वो जेवर भी उसमें शामिल कर दिया गया जो मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था। मगर ऐसा हुआ कि हमने जिस कारोबार में अपने लिए हिस्सा खरीद रखे थे, मंदी बाजारी की वजह से उसमें खासा खसारा हो गया। फिर वो वक्त भी आया कि हम तबाही के दहाने पहुंच गए। हमारी सारी दौलत खत्म हो गई। अब क्या था, आहिस्ता आहिस्ता हम मकरूज हो गए और अदायगियों के बोझ से हमारी कमर टूटने लगी और कुछ दिनों बाद कर्ज का इतना भारी बोझ लद गया कि उसकी अदायगी की तस्वुर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस वक्त हमें अल्लाह ताला की इस इरशाद पर पूरा यकीन हो गया, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। एक रोज हम परेशान बैठे थे। रात का वक्त था, घर में खाने के लिए कुछ ना था। अचानक खामोशी और बेदारी की हालत पर किसी बात पर मेरी शौहर से झगड़ा हो गया। मैंने उसे गुस्से से तलाक दिया। वो भी गुस्से में आकर फौरन चीख उठा और उसने मुझे 3 तलाक दे दी। मैं रो पड़ी और मेरी नन्ही सी बच्ची जारो कुतार रोने लगी। बच्ची की आंसुओं ने हमें उस दिन की याद ताज़ा कर दी जब हमें अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी ने इकट्ठा किया था और आज मासियत और नाफरमानी हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े से इबरत लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जिस कामों से मना फरमाया है उस काम से बचना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करने के लिए फरमाया है।